हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 12 लाख तक की टोटल इनकम को गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे को सेव या इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग अकाउंट्स में। तो पोस्ट ऑफिस से जो इनकम आपको हो रही है उस पर आपको कब टैक्सेस नहीं देने हैं, कब आपकी इनकम पे टीडीएस नहीं कटेगा, एक लिमिट क्रॉस होने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसे डिपॉजिट कर रहे हो वो आयकर विभाग को पोस्ट ऑफिस के द्वारा रिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में रिस्क ये होता है कि आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस रिसीव हो सकती है। अब आपको नोटिस रिसीव ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब पोस्ट ऑफिस एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके द्वारा काफी सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं जिसमें कि आप अपने पैसे को रखते हो। सबसे पहला जो अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस का वो होता है सेविंग अकाउंट। अब इस पे जनरली आपको एक साल में 4% का ब्याज मिल जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो दोस्तों आपकी इनकम मानी जाती है इनकम टैक्स के नियम के अनुसार। और इस इंटरेस्ट इनकम को आपको अपनी इनकम में ऐड करना होता है, लेकिन इनकम टैक्स में आपको इस पे मिलती है टैक्स बेनिफिट्स। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी आईटीआर को कौन से रेजिम में फाइल करते हैं। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो सेक्शन 80 टीटीए में आपको मैक्सिमम 10,000 तक का सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे छूट मिल जाती है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। अब 12 लाख तक में आपकी ये इंटरेस्ट इनकम भी जुड़ी हुई है तो वो टोटली टैक्स फ्री हो जाएगी, आपको टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना है। और सेकेंड यहाँ पे ये है कि आपको सेक्शन 1015 में एग्जेम्पशन भी मिलता है यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। जैसे आपका सिंगल अकाउंट है तो मैक्सिमम 3500 तक की बेनिफिट ले सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट के केस में 7000 तक का आप इंटरेस्ट में बेनिफिट ले सकते हो। टीडीएस की बात की जाए तो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी टीडीएस पोस्ट ऑफिस डिडक्ट नहीं करता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का यदि आपने कैश डिपॉजिट करा रखा है या फिर आपने विड्रॉ करा रखा है तो ये रिपोर्टेबल होता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा एसएफटी के माध्यम से। अब आयकर विभाग को ये ट्रांजैक्शंस आपके पैन नंबर पे जब रिपोर्ट होती हैं तो पता चल जाती हैं। अब ऐसे केस में रिस्क यहाँ पे ये होता है कि जो लोग आईटीआर को अपनी फाइल करते चले आ रहे हैं लगातार कई सालों से उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं उनको इनकम टैक्स विभाग की नोटिस मिल सकती है इस केस में कि आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा की डिपॉजिट हुई है तो ये पैसा आपके पास कहां से आया, आप आईटीआर भी फाइल नहीं करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईटीआर फाइल करेंगे लेकिन उसमें क्या करते हैं लोग 4 लाख से कम की इनकम को दिखा देते हैं या नील की आईटीआर फाइल करते हैं। तो इन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है जिसमें कि आपको सोर्सेस बताना होता है दोस्तों कि ये पैसा आपके पास कहां से आया। इसलिए आप यदि इतना ह्यूज कैश अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको आईटीआर में अपने सोर्सेस जरूर बतानी पड़ती हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहां पे है आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट। सेविंग अकाउंट में आपने पैसे डाल रखे हैं तो क्या आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख तक टोटल इनकम आती है या उसके नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने यदि 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में आपने सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के जमा कराया हुआ है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ये एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है, यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको नोटिस रिसीव हो सकती है। और यहाँ पे सेकेंड है पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। इसमें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स तक का आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो और यहाँ पे आपको 7.4 से लेके 5% तक के रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। अब देखिए जो भी इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट पे मिलता है वो बेसिकली आपकी इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है और आपके टोटल इनकम में ऐड किया जाता है। अब सीनियर सिटीजन को ओल्ड टैक्स रेजिम में पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे 50,000 तक का उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80 टीटीबी में, लेकिन नॉर्मल सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। अब न्यू टैक्स रेजिम में जब आप जाते हो तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम 12 लाख तक की जो टोटल इनकम है इसमें आप एफडी की इंटरेस्ट इनकम को भी आप ऐड कर दो तो उस केस में आपके टैक्सेस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो टीडीएस का सेक्शन है वो दोस्तों चेंज हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सिटीजन को यदि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट से मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा का यदि इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194A में 10% के रेट से। और वहीं पे सीनियर सिटीजन की लिमिट 1 लाख की है। 1 लाख के ऊपर यदि क्रॉस करेगा इंटरेस्ट टाइम डिपॉजिट पे तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के रेट से।
तो नॉर्मल सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो, यदि आपका टीडीएस कट भी जाता है 10%, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और यदि आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक या उसके नीचे है तो फिर उस केस में आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें तो इसमें भी है कि आप 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट एक फाइनेंशियल ईयर में आप करते हो, आप एफडी कराते हो, तो ये भी रिपोर्टेबल हो जाता है। अगेन वही जो मैंने रूल आपको समझाया कि आप आईटीआर यदि फाइल नहीं करते हो तो उस केस में आपको इनकम टैक्स विभाग की नोटिस मिल सकती है। लेकिन आप कंटिन्यूसली आईटीआर को आप फाइल करते जा रहे हो, आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करते जा रहे हो, उसके सोर्सेज को बताते जा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी मैक्सिमम 4 लाख तक है, उसके नीचे का यदि आपकी टोटल इनकम आ रही है तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। उसके ऊपर यदि जाता है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे ये है कि यदि आपकी टोटल इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रेजिम में सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और नॉर्मल सिटीजन के लिए 2.5 लाख है, न्यू टैक्स रेजिम में सभी के लिए 4 लाख है। यदि इसके नीचे है तो फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, फॉर्म 15G और H। नॉर्मल सिटीजन फॉर्म 15G पोस्ट ऑफिस को यदि सबमिट कर देगा तो उस केस में पोस्ट ऑफिस टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा यदि 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट इनकम जाती है भी तो। और यदि सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनको फॉर्म 15H सबमिट करना होता है, ठीक है, इवन कि आपका 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चला गया है। सीनियर सिटीजन, पेंशनर्स या फिर जिसके पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट जो है पड़ा हुआ है और लोग मंथली इनकम के लिए क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में MIS कराते हैं, जिसमें कि उनको हर महीने 7.5% के रेट से पर एनम हर महीने इंटरेस्ट की इनकम उनको मिलती रहती है। अब ये जो इंटरेस्ट MIS पे आपको मिलती है, ये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होती है और आपके इनकम में वो जुड़ता है, स्लैब रेट से टैक्सेस उस पर चार्ज होते हैं। अब अगेन वही चीज़ है कि यदि आप 12 लाख तक की टोटल आपकी यदि आती है इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में जिसमें MIS की भी इंटरेस्ट जुड़ी हुई है, तो दोस्तों उस केस में टोटल क्या होगा, आपका टैक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टीडीएस की बात करें MIS पे तो इसमें कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। डिपॉजिट 10 लाख रुपीस के ऊपर जाएगा तो ये SFT के थ्रू रिपोर्टेबल हो जाएगा। और आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट अगेन वो 4 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको आईटीआर भी फाइल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें कि 60 प्लस के लोग जो कि अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 8.2% के रेट से इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से उनको पे किया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब इसमें भी जो भी आपकी इंटरेस्ट होती है वो आपके टोटल इनकम में जुड़ती है और स्लैब रेट से उस पर टैक्सेस का पेमेंट होता है। लेकिन अगेन वही 12 लाख तक यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है या फिर और भी अदर सोर्सेस इनकम है, आप पेंशनर्स हो, ठीक है, या फिर आपकी रेंटल इनकम है, सब मिला के यदि 12 लाख तक है तो उस केस में आप आईटीआर तो फाइल करोगे लेकिन उस पर टैक्सेस आपके 0 आएंगे। यहाँ पे टीडीएस की यदि बात करें तो देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे 1 लाख रुपीस के ऊपर यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम जाएगी तो उस केस में 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194A में, ठीक है। लेकिन यदि आप आईटीआर फाइल करते हो 12 लाख के अंदर यदि आपकी टोटल इनकम आ रही है तो ये रिफंड आपका वापस आपको मिल जाता है। यहाँ पे डिपॉजिट आपने 10 लाख से ज़्यादा का किया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपकी आईटीआर फाइलिंग की ट्रैक रिकॉर्ड्स इनकम टैक्स पोर्टल पे पिछले कई सालों से है तो उस केस में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है या फिर नील की आईटीआर लोग फाइल करते हैं, अपनी इनकम के सोर्स को नहीं बताते हैं, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिसेस मिल सकती हैं। यहाँ पे यदि आप टीडीएस से बचना चाहते हो तो आपको फॉर्म 15H जो है पोस्ट ऑफिस को सबमिट करना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख के नीचे है, ठीक है। न्यू टैक्स रिजिम के लिए, ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए आपको पता है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के आपको डिक्लेरेशन देना है टीडीएस को सेव करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, जिसमें कि 5 ईयर्स तक का रिकरिंग डिपॉजिट आप पोस्ट ऑफिस में कराते हो। यहाँ भी जो इंटरेस्ट इनकम होती है ये आपके स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। 12 लाख तक की टोटल इनकम टैक्स फ्री है। टीडीएस की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा का आप करेंगे तो ये रिपोर्टेबल हो जाता है। आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है 4 लाख से ज़्यादा की। लास्ट जो स्कीम होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र। एनएससी की बात करें तो मान लीजिए कि आप 5 साल वाली एनएससी आप लेते हो तो जो फर्स्ट 4 ईयर का इंटरेस्ट आपको मिलता है वो बेसिकली री इन्वेस्ट हो जाता है। अब एनएससी में फ़ायदा ये रहता है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप आईटीआर को भरते हो तो उस केस में एनएससी में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो आपको 80C में बेनिफिट मिल जाता है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक।
अब जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रही है वो री इन्वेस्ट यदि होती है तो उस केस में भी आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 1.5 लाख तक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि आपको इंटरेस्ट इनकम होती चली जा रही है, जैसे लेट से कि फर्स्ट ईयर में आपको 7700 का इंटरेस्ट इनकम हुआ, आपने इसको री इन्वेस्ट कर दिया। अभी आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड तो होगा इंटरेस्ट इनकम, लेकिन 80C में आप डिडक्शन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल तक आप जो भी इंटरेस्ट कमाओगे वो री इन्वेस्ट होगा और आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, लेकिन 80C में आप जब डिडक्शन ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो नील हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो री इन्वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और उस केस में आपको 80C का कोई भी डिडक्शन 5th ईयर में नहीं मिलता है। तो आपकी जो भी इंटरेस्ट होगी NSC पे वो 5th ईयर में टैक्सेबल होगी। 4 ईयर तक दोस्तों कोई भी टैक्स यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है। वैसे भी न्यू टैक्स रिजीम में आप फाइल करते हैं तो मैक्सिमम 12 लाख तक का वैसे भी इनकम जो है टैक्स फ्री है। ठीक है, अब TDS की बात करें तो इस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होता है। 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट आप करेंगे तो रिपोर्टेबल हो जाता है। ITR फाइलिंग की रिक्वायरमेंट 4 लाख से ज़्यादा की इनकम पे यहाँ पर भी जरूरी है। अब किसान विकास पत्र की बात करें तो उस पर भी कोई TDS आपके डिडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जो इंटरेस्ट आपको KVP पे मिलता है वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड होता जाता है हर साल और उस पर आपको स्लैब रेट से टैक्सेस पे करने होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की मैक्सिमम स्कीम जो है जिसमें कि आप पैसा सेव करते हैं, आपको टैक्सेस और TDS के रूल्स पता होने चाहिए जिससे कि आप ITR फाइल करते समय एक बेहतर डिसीजन ले सकें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।